हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आसाराम कश्यप ग्राम मढ़ावल से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस लाइव में। और शाम के 7:30 बज चुके हैं, तो मेरे सभी दोस्त जुड़ने की कृपा करें और हम करते हैं अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें। दोस्तों, लाइव आना एक अपने आप में अलग बात है। और हम कोशिश करते हैं कि लाइव के ज़रिए से अपने यूट्यूब फैमिली से मिलें, बातें करें और दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। और हमारे मित्र जिस तरह से हमें प्यार दुलार दे रहे हैं वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम करता हूं अपने मित्रों का। और हमें बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत सारा दुलार देते हैं। और आप सभी लोग जिस तरह से हमें आगे पथ की ओर ले जा रहे हैं, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और दोस्तों, हमारा लाइव आने का एक मकसद ये रहता है कि जब आप सभी लोग हमसे जुड़ते हैं और हमसे बातें करते हैं, कमेंट छोड़ते हैं, तो कमेंट के ज़रिए से हमें ये मालूम पड़ता है कि आपके मन में क्या चल रहा होता है और कहाँ पर हम लोग कमियां करते हैं। उस कमियों को हम लोग सुधारते हैं, क्योंकि आपसे जानकारी मिलती है हमें। और आप लोग जब हमें बताते हैं कि ऐसे है, वैसे है, ये कीजिए, वो कीजिए, यहाँ गलती हो रही है, वहाँ पर सही है, तो हम उस पर अमल करते हैं, उसको ध्यान देते हैं और फिर उसको सही करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी हमारे लाइव में जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम चर्चा करते हैं। और आज एक बहुत ख़ास टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि एक ख़ास टॉपिक मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए, जो जनहित में है और बहुत ज़रूरी है। जबकि हम फेंकू फतेहपुरिया हैं, कॉमेडियन हैं, कॉमेडी बनाते हैं, हंसते हंसाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमेशा सबके घर में हंसी खुशहाली भरी रहे और कभी किसी के घर में किसी प्रकार का गम ना आए। ईश्वर से भी यही कामना करते हैं कि आप सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये मैंने अक्सर देखा है सड़क सुरक्षा को लेकर। तो सड़क सुरक्षा को लेकर मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग जब घर से निकलते हैं, तो ये कोशिश कीजिए कि जैसे जा रहे हैं वैसे सुरक्षित आने की कोशिश करें। कैसे सुरक्षित आने की कोशिश करें? जब आप घर से बाहर निकलते हैं और जाते हैं, तो आपके पीछे जो परिवार आप छोड़कर जाते हैं, तो परिवार आपकी आस लगाए रहता है कि ये अभी नहीं तो शाम तक अपना काम पूरा करके और वापस भी आ जाएंगे। तो हमारे मित्र जो जुड़े हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ते रहें। और हमें नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए प्लीज़, और लाइक भी करें। तो जैसे ही आप कमेंट छोड़ते हैं, वैसे ही हम आपसे दरबार भी करते हैं और आपकी बातों का जवाब भी देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप लोग जब कहीं भी जाते हो, मार्केट जाते हो, अपने किसी काम से जाते हो, किसी धंधे से जाते हो, तो जब आप घर से निकलते हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हेलमेट लेकर चला करें। हेलमेट का प्रयोग करें, क्योंकि बहुत सारी घटनाएँ, बहुत सारी जो अप्रिय घटनाएँ हो जाती हैं, वो हेलमेट ना लगाने की वजह से हो जाती हैं। कैसे? जब हम घर से जाते हैं तो हेलमेट को बोझ समझते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ उसे बोझ ना समझें, उसे एक अपना सुरक्षा कवच समझ कर चलें। सुरक्षा कवच एकदम ये मान लें कि ये हमारे लिए सुरक्षा कवच है और इसे हमें पहनना ही पहनना है। इस तरह से उसे समझ कर चलें। तो मित्रों, वो कैसे? जब घर से निकलें तो हेलमेट को ले लें, और ऐसा नहीं है कि उसे आपने ले लिया तो आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। जिम्मेदारी उस जगह पर नहीं ख़त्म होती है, जिम्मेदारी उस जगह से स्टार्ट होती है। क्योंकि जब आप हेलमेट लेते हैं तो उसे अच्छी तरह से लगाएं, और जो यहाँ पर वो बेल्ट आता है उसे अच्छी तरह से बंद करें, ताकि हेलमेट ढीला ना रहे। और इसके बाद अपना सफ़र शुरू करें। ठीक है। सफ़र शुरू करने से जब आप घर से चलते हैं, तो सबसे पहले गति सीमा को तय करें कि हमें इस गति से आगे चलना है, इससे आगे गति नहीं बढ़ानी है। तो आप अपनी गति सीमा को तय करें, और कायदे से गति सीमा 40 के ऊपर नहीं चलना चाहिए। जब इमरजेंसी होती है तब गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई जाती है, अन्यथा
40 में चलिए। और जब आप 40 में चलने लगेंगे तो आपको गाड़ी चलाने का अनुभव भी अलग होगा और आनंद भी अलग होगा, और किसी प्रकार की घटना होने के चांस भी कम रहते हैं दोस्तों। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि अगर गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन आ जाता है बात करने के लिए, तो आप उस फ़ोन को मत उठाइए। और अगर ये है कि नहीं उठाना ज़रूरी है, तो गाड़ी को साइड में, सड़क के किनारे साइड में लगाइए और इसके बाद फ़ोन निकालिए, फिर बात कीजिए और फिर इसके बाद गाड़ी आगे बढ़ाइए। हमारे जुड़े हुए मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है। आप कमेंट में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट छोड़ें और धन्यवाद है। तो जब आप गाड़ी से उतारेंगे और बात करेंगे, बात करने के बाद फिर गाड़ी रोड पर लाएँगे और इसके बाद चलते वक़्त जब आपकी स्पीड कम होगी, 40 में होंगे आप, तो आपके बगल से निकलने वालों की स्पीड ज़्यादा होगी। रंजीत कुमार, बहुत-बहुत स्वागत है, जुड़ने के लिए आपका मोस्ट वेलकम है। और आप जुड़े, बहुत-बहुत उसके लिए धन्यवाद करता हूँ मैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ते रहिए और लाइक भी छोड़ते रहिए, क्योंकि हमारे और भी जितने जो साथी हैं उनसे, उनको भी फ़ोन कर दिया कीजिए कि लाइव चालू हो गई है, सभी लोग मित्र जुड़ जाया करें। और इसके बाद जब आप सभी लोग जुड़ते हैं तभी हमारे अन्य यूट्यूब मित्र भी जुड़ जाते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको कैसे अपना सफ़र तय करना है, कैसे उसे अपनी राह पर चलना है। कोई बात नहीं, अब आपने फ़ोन कर लिया, अब इसके बाद आपके बगल से कोई बाइक लेकर साएँ से निकल रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि मेरी बदनामी हो गई। रुको, नीरज को फ़ोन कर रहा हूँ, कर दीजिए। आपकी बदनामी नहीं हो रही है, इसमें कोई बदनामी वाली बात नहीं है। अगर बाइक से कोई आपके बगल से निकल के जा रहा है, उसे जाने दो, उसे जल्दी है। एक कहावत सुनिए ना, जिसे जल्दी थी वो चले गए। तो आप उसे जाने दीजिए, आप उसकी चक्कर में मत पड़िए, आप अपनी ही रफ्तार से चलिए। 40 में जा रहे हैं 40 से चलिए, 50 में जा रहे हैं 50 में चलिए। ये नहीं है कि रुको, मैं आपको पीछे करके छोड़ूंगा, मैं आपके आगे ही चलूंगा। मान लीजिए आप आगे जाने लगे, तो क्या आपको कोई गोल्ड मेडल दे देगा क्या? कोई गोल्ड मेडल पा जाएँगे क्या आप? ऐसा कुछ नहीं है। तो आप प्लीज़ अपनी तय सीमा पर चलें और आराम से चलें। इसके बाद हेलमेट लगाए रहें। हेलमेट लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि कभी अचानक कोई जानवर सामने आ जाता है, कोई कुत्ता-बिल्ली सामने आ जाती है, कोई सियार सामने आ जाता है, कोई गाय-भैंस सामने आ जाती है, तो उस दौर में क्योंकि मैंने मान लिया कि आप केयरफुल होकर के जा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कहीं अचानक से कभी-कभी जानवर अक्सर आ जाया करते हैं। तो अगर उस पोज़ीशन में आप गिरे, तो सबसे पहला फ़ायदा, आप लिमिट स्पीड में हैं, तो थोड़ी बहुत छुट-पुट खरोंचें आएँगी, चोट ज़्यादा नहीं आएगी। इसके बाद आपने हेलमेट लगा रखा है, तो आपका सिर सुरक्षित है और सर सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। तो आप हेलमेट लगाकर चलें। और रोड पर चलते वक़्त, आप जब रोड पर चल रहे हैं, तो कोई आपके आगे बड़ा वाहन जा रहा है, मान लीजिए बस जा रही है, ट्रक जा रहा है, बोलेरो जा रही है, ट्रैक्टर जा रहा है, तो आप उसे ओवरटेकिंग करने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि ओवरटेकिंग करने के वक़्त क्या होता है कि जो गाड़ी आपके आगे जा रही है, उसके चक्के बड़े होते हैं और वो अगर 50 की स्पीड में है, तो आपको 70-80 में चलना पड़ेगा, तब आप उसे ओवरटेक कर पाएँगे। जीतू गेमिंग जुड़ चुके हैं, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ जीतू भैया, आपका मोस्ट वेलकम है। और जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ते रहिए। और हम सड़क सुरक्षा को लेकर कुछ खास टॉपिक पर बातें कर रहे हैं, तो प्लीज़ उस पर अमल करें और थोड़ी देर हमारी बातों को सुनें। इसके बाद काम तो सबके पास रहता ही है। तो जब आप गाड़ी ओवरटेकिंग करते हैं, तो उसमें समस्या किस जगह पर आती है कि जब आप ओवरटेकिंग कर रहे होते हैं, तो सामने से जो गाड़ी आ रही होती है, उसकी भी स्पीड 50-60 से कम नहीं होगी और आपकी भी स्पीड 60, 70, 80 हो गई। तो अब दोनों मिला करके स्पीड कितनी हो गई? 120 या 130 की, जो एक ट्रेन की रफ्तार से भी ज़्यादा होती है लगभग-लगभग।
तो इस मात्रा में ना तो सामने वाला कंट्रोल कर पाता है, ना आप लोग कंट्रोल कर पाते हैं, और इस वजह से कहीं न कहीं हादसे का शिकार होने के पूरे आशंका चांस रहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सड़क सुरक्षा को लेकर के बहुत सावधानी से चलें, क्योंकि हमें सुबह अगर घर से निकलना है तो शाम को घर वापस भी आना है। हमारे चाहने वाले, हमारे बीवी बाल बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन सब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि गए हैं तो आएँगे। और कभी-कभी ऐसा हो जाता है, बहुत सारे हमारे मित्रों के साथ, हमारे नागरिकों के साथ ऐसा हुआ है कि वो बेचारे नहीं लौट पाए हैं, गए हैं और वापस नहीं आए। तो इस चीज़ को लेकर बड़ी दुखद घटनाएँ हो जाती हैं और बहुत दुःख होता है, सोच कर भी दुःख होता है और तकलीफ़ होती है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को गौर किया करें और सोचा-समझा करें कि कभी ऐसी छुट-पुट घटनाओं से बचा जा सके। तो ये तो रही हेलमेट की बात। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि हमें बड़ा प्यार दुलार मिल रहा है और सभी मित्र हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और हमें राय सलाह जो भी होती है वो देते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चलना है। राइट है रंजीत, थैंक यू, मोस्ट वेलकम है। और जीतू गेमिंग कौन है? रंजीत मुझे ये बताओ, ये जीतू गेमिंग कौन है? ये जीतू वो तो नहीं, गुरदीन भैया के लड़के तो नहीं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, अभी देखते हैं, कल हम जब लाइव आए थे तो बहुत सारे मित्र हमारे जुड़ते थे और अचानक से एकदम से ऐसा लगा जैसे हड़ताल हो गई हो। तो हमने क्या सोचा कि शायद कल कोई मैच वगैरह रहा हो तो सभी हमारे मित्र व्यस्त हो गए हों, नहीं टाइम मिला हो उनको जुड़ने का, ऐसा भी हो सकता है। और रंजीत भाई, लगता है कि राजू का लड़का है। अच्छा, 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 तो उन्होंने जीतू गेमिंग के नाम से रखा है। इनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ जीतू मैं आपका। और रंजीत, नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज हेलो हाय, बहुत-बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। तो आप लोग जब 4-6 लोग जुड़ते हैं ना, तब और 4-6 लोग जुड़ जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी लोग जुड़ा कीजिए और तभी लाइव को हम सफल बना सकते हैं। और जब आप लोग नहीं जुड़ेंगे तो अगले भी नहीं जुड़ते हैं, तो इस तरह में समस्याएं पैदा होती हैं। तो प्लीज़ सभी लोग जुड़ें और बातों को सुने समझें, तो ज़्यादा आनंद आने वाला है। रंजीत, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा नीरज आपने। और इसी तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ते रहें और जो भी हमारे मित्र जुड़ते हैं तो उनका एक दूसरे से बातें करते रहें और साथ सपोर्ट देते रहें, तो बहुत अच्छा लगता है। हम जब अहमदाबाद से आते थे अपने गांव, तो तब ट्रेन के जो डिब्बे होते थे वो केवल रेड कलर के होते थे, लाल कलर के होते थे। और कोशिश भर ज़्यादा नहीं होते थे एसी कोच, और होते थे मगर ज़्यादा नहीं होते थे। पर हम छोटे-छोटे रहते थे तो हमें ये नहीं मालूम पड़ता था कि ये जो पैक है, काँच पूरा पैक है, वो क्यों पैक है? ये डिब्बों में ऐसा कौन से व्यक्ति घुसे हुए हैं? ऐसा कौन इसके अंदर जाता है जो पूरा काँच से बंद होके जाता है एकदम? मैं अपने बचपन की बातें यादें बता रहा हूँ कि जब हम वो ब्लैक कलर के काँच, जो एसी बोगी होती है, तो उसमें ब्लैक कलर का काँच लगा होता है। तो उसके अंदर मुझे ये लगता था कि ये कैसे इसके अंदर रह लेते हैं? इनको तकलीफ नहीं होती किसी प्रकार की? ये लोग परेशान नहीं होते? ये लोग इतनी दिक्कत नहीं मानते किसी तरह से? मगर जब बाद में पता चला कि एसी क्या चीज़ है, एसी कोच क्या चीज़ है, तो मालूम पड़ा अरे! ये तो अमीरों का फंडा है भाई। ये तो अमीर लोग इस पर जो है अपना काम करते हैं। बड़े-बड़े लोग ऐसे चलते हैं। तब मालूम पड़ा था मुझे। तो मैं फेंकू फतेहपुरिया आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपनी लाइव चैनल में जुड़ने के लिए। मोस्ट वेलकम है, धन्यवाद है और सभी लोग जुड़ें और 2-2 बातें करते हैं। आइए, दिल खोलकर बातें करते हैं। आप लोग कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारी लाइव में जुड़ सकते हैं और हमसे सवाल-जवाब कर सकते हैं। नीरज भाई हाँ कह रहे हैं, रंजीत ऑफ़िशियल बहुत-बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम है, सभी मेरे मित्र जुड़ें और हमसे बातें करें प्यारी-प्यारी। और नीरज, क्या आवाज़ सही आ रही है आपकी? मेरी आवाज़ आपके पास सही आ रही है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आवाज़ में प्रॉब्लम हो तो फिर हम मशीन लगा लेते हैं।
ऐसी कोई बात नहीं है। अब दोस्तों आते हैं एक टॉपिक पर जिसका नाम है आ रही है, ओके थैंक यू। एक टॉपिक ये है कि मोबाइल आवाज़, ओके थैंक यू, धन्यवाद। हाँ आ रही है, अच्छी, ठीक है, आपने कह दिया, हमने मान लिया, अच्छी आ रही तो अच्छी आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लाइव आने का पर्पस ये रहता है कि हम अपने चाहने वालों से, अपने मित्रों से, अपने प्रशंसकों से, अपने भाई बहनों से अच्छे से बात कर सकें, अच्छे से मिल सकें, अच्छे से जुल सकें, उनके राय मशवरे समझ सकें, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, इस चीज़ को हम समझ सकें। तो जब हमारे मित्र जुड़ जाते हैं और हमसे बात करते हैं और डिमांड रखते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हमको उनको उनको क्या पसंद है, हमें उन्हें क्या देना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें जब वो उभर कर सामने आती हैं और जानकारी मिलती है, तो ये लगता है कि हाँ, हमें ये करना चाहिए, हमें ये देना चाहिए, हमें वो देना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए। तो ये फ़ायदा होता है। अब आपको बताऊं मैं, 80-90 के दशक में घी बिकता था दोस्तों 80 से 90 रुपए किलो। हालांकि हम जब सिटी में थे तो 2 रुपए का 250 ग्राम दूध मिलता था, 8 रुपए लीटर दूध मिलता था। तो हम एक स्टील का गिलास लेते थे। हमारे यहाँ एक भैंस वाली थी, तो जब हम दूध लेने जाते थे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, सब चले गए, क्योंकि वो तभी बूढ़े थे, मतलब अधड़ उम्र के थे और हम लोग छोटे छोटे थे। तो जब चाय बनती थी तो हम लोग सुबह उसके घर दूध लेने जाते थे। तो जब वो दूध निकालती थी भैंस का, तो वो क्या करती थी कि बैठो, मैं दे रही हूँ दूध। फिर वो दूध निकालती थी। अच्छा, आपने दूध निकाल लिया तो कौन सी समस्या है आपको दूध देने में? अरे हम बैठे हैं गिलास लेकर के, इसमें डाल दो 250 ग्राम, हम लेके चले जाएंगे। संदीप कुमार, बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपका जुड़ने के लिए। सभी लोग इसी तरह से जुड़े रहिए, आप लोग जुड़े रहिए तो बहुत अच्छा लगता है बात करने में भी, किसी को कुछ बताने में भी, सुनाने में भी। तो जब हम ऐसे दूध रखा है उसने, अब वो क्या करेगी, बाल्टी लेकर के अंदर जाएगी, अंदर जाएगी। फिर जब अपना पूरा काम कर लेगी, पूरा काम करने का मतलब समझ रहे हो, वो 5 लीटर दूध को 8 लीटर बनाएगी। उसमें 3 लीटर पानी मिलाएगी, किसको कितना पानी मिलाकर देना है, किसको कितना कितना देना है, सब पूरा सिस्टम बना लेगी। अच्छा, जब बना लेती थी तब फिर बुलाती थी, आ जाओ ले जाओ। फिर हम अंदर जाते थे और जब तक पानी मिला दिया, बिल्कुल पानी मिला दिया। जब हम अंदर जाते थे तो हम तो समझ जाते थे भाई पानी मिला है। अच्छा, वही एक जरिया था, मजबूरी भी थी हमारी, क्योंकि ताज़ा दूध अगर भैंस का लेना है तो उसी के पास मिलता था, दूसरे के पास नहीं मिलता था। तो जब वो पानी वानी मिला करके कंप्लीट कर लेती थी तब हमको अंदर बुलाती थी। सर वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग मिस्टर संदीप कुमार, मोस्ट वेलकम है आपका हमारी लाइव चैनल में जुड़ने के लिए। तो अब उसने जब दूध डाला तो हम उस दूध को घर पर लेकर आए, चाय बनाया। कितने लोग थे? 4 लोग थे। 250 ग्राम दूध में 4 लोगों के लिए चाय बन जाती थी, मगर दूध उसमें रहता था 100 ग्राम, पानी रहता था 150 ग्राम। तुम मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बिल्कुल सही कहा, ऐसी बात नहीं है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं है, ये तो किसी ने कहावत बना दी है, जबकि ये कहावत गलत है। क्यों मजबूरी का नाम महात्मा जी? जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया हो ऐसे महापुरुष को हम ऐसी बात नहीं कर सकते। मैं क्षमा चाहता हूँ आपकी तरफ से। ओके, संदीप कुमार नमस्ते सर जी, नमस्ते, हेलो, वेलकम है, मोस्ट वेलकम। तो अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब दूध लेकर घर आते थे और उस दूध को आप ऐसे नीचे जमीन पे अगर गिरा दो ना, तो वो पूरा सोख जाएगा। ये नहीं कि एक बूंद भी, केवल वो सफेद होता था जैसे चूने का पानी, बस ऐसा होता था दूध। कोई बात नहीं, जैसी तैसी काली काली चाय बनती थी। हालांकि अब मजबूरी है, पीना भी है, क्योंकि उस समय पर कोई और विकल्प नहीं था। और अमूल दूध मिलता था, वो महंगा भी मिलता था और दूर भी मिलता था।
तो हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे। नहीं, कहावत है, इसका मतलब मजबूरी आती है तो वो जो मिले वही ठीक है। हाँ, ये बात सही है, मगर आप महात्मा गांधी जी को बदनाम न करें प्लीज़, हाथ जोड़ के निवेदन है। तो दोस्तों, हमारे जो नए मित्र जुड़े, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ते रहें, और हमसे हमारी वीडियो देखते हैं आप तो बहुत अच्छा है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारे पिताश्री साइकिल से नौकरी जाते थे, बहुत दूर जाते थे, उनकी पाली लगती थी और हम लोग पढ़ने जाते थे, बहुत आनंद आता था। दोस्तों, अब आते हैं वीडियो से रिलेटेड बातों पर। तो आप तो देख ही रहे हैं, हमारे जितने भी महान कलाकार हैं, जो बच्चे हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं और आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं। और हम चाहते भी हैं, ईश्वर से कामना भी करते हैं कि सभी लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और स्पीड पकड़े रहें। एक दिन सफलता मिलेगी और कामयाबी मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राह नहीं है। हाँ, और अब सर्दी का माहौल कम हो चुका है, ठंडी थोड़ी सी डाउन हुई है। हाँ, बिल्कुल आराम है। सर्दी का माहौल कम हो चुका है, ठंडी थोड़ी सी कम हुई है, और देखते हैं, आप शर्ट पहनकर हम बैठे हुए हैं। आज तो रात में रजाई ओढ़े से अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ गर्मी सी महसूस हो रही थी, और हमारे दोस्तों को किनको किनको गर्मी लग रही थी। ये तो वही है, मज़ा आ रहा है। थैंक यू नीरज भाई, मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत। आज गर्मी किसको किसको लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ दोस्तों, और सभी लोग जुड़ें और बातें करें। और अपने गांव घर की बात करें तो यहाँ पर जब आ जाते थे तो दीपक जला करते थे, दिया, दिया जिसे कहते हैं, वो दीपक जला करते थे यहाँ पर, और ऐसे जलते थे जैसे जुगनू जल रहा हो, एकदम डिम। मगर मजबूरी भी होती थी, उसी से काम चलाना है तो चलावत रहा काम। रंजीत ऑफिशियल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे सुशील सुशील भाई जुड़े हमको, मैं गोविंदा, अच्छा गोविंदा है, ओके गोविंदा, जुड़ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद है, मोस्ट वेलकम है गोविंदा। गोविंद भाई, आपको पता होगा, जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे, छोटे छोटे रहे होंगे, तो एक टाइम की बात ऐसी है कि घर पे जब रिश्तेदार आया करते थे तो यहाँ पर बनती थी बेली। आप अपनी माता राम से पूछ सकते हैं कि बेली क्या है, वो बताएंगी कि बेली क्या है। बेली क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ सभी लोग, बेली क्या है, फिर इसके बाद आगे मैं बताता हूँ। तो जब बेली बना करती थी तो उस बेली को रिश्तेदारों को दी जाती थी, वो बेली खाने के लिए। और हम लोगों के लिए क्या रहता था, वही कठिया गेहूं की रोटी, कठिया की रोटी, बाजरा की रोटी, चना की रोटी। चना की रोटी हम लोगों ने खाया है दोस्तों, आप लोग अगर खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, आपको हजम नहीं होगी चना की रोटी। तो जब रिश्तेदार खा होते थे, उनका पेट भर जाता था, तो कुछ बेली बच जाती थी, तब जा करके हमको दी जाती थी, किसी को आधी, किसी को एक, बहुत हटा जाए तो दो। तो उस दिन गेहूं की रोटी खाने को मिलती थी। आज जो तुम गेहूं की रोटी एक नॉर्मल तरीके से खाते हो ना, ये गेहूं की रोटी बहुत मुश्किल से मिलती थी। कठिया गेहूं चलता था, चना मिक्स चलता था, जवा की रोटी चलती थी, बाजरे की रोटी चलती थी, मगर गेहूं की रोटी नहीं मिलती थी जल्दी से। हालांकि माता माता राम सुन रही है, बाजा में चालू है, ओके, बाजा में आपके चालू है, माता राम आपकी सुन रही है। तो उनसे पूछिए कि कठिया गेहूं की रोटी क्या होती है, बेली क्या होती है। तो जब रिश्तेदार आवत गए ना, तो बेली बनाई जाती है, और वह बेली जब रिश्तेदार सब खा हों तब जाके बेली दीन जान गए। और आपका एक चीज़ बताऊं,
ये जो हमारे मुन्ना मामा की वाइफ हैं, इनको पता नहीं नाम क्या है, हमारे डेरा में तो इनको बक्की बक्की बोलते हैं, मगर गलत है। तो बक्की माई की बारात में हम गए रहन। तो जब बक्की माई की बारातें गए तो बारात 3 दिन की थी दोस्तों, और ये पहली बारात थी जिसको हम लोगों ने 3 दिन में एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ से गई थी ट्रैक्टर में, तब ट्रैक्टर में बारातें जाया करती थी, और दुल्हन जो है वह बीच टाली में पैरा गद्दा वगैरह डाल के बीच में बिठाया जाता था दुल्हन को। और जितने भी बाराती होते थे, शिवदेवी नाम है, अच्छा ओके, शिवदेवी नाम है, ठीक है। तो मैं बक्की नहीं कहूँगा, माई नहीं नाराज हो जाएंगी हमारी, मैं उनका नाम लूँगा शिवदेवी जी। तो जब वहाँ पर गए थे, उनकी घाटमपुर इनका मायका है, तो जब घाटमपुर गए तो मुझे लगता है यहाँ से हमारे जो लम्बरी हैं उनका ट्रैक्टर गया था, तब उन्हीं का ट्रैक्टर बारात में चलता था, कल्लू लम्बरी जी के लड़के जो हैं उनका, नवल लम्बरी, वही शायद ले गए थे चला करके। तो अब बाराती सब बैठे थे बढ़िया, चले यहाँ से। घाटमपुर बहुत दूर था दोस्तों, पहुँचते 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 रात हो गई। चलो ठीक है, पहुँच गए, मगर तब की बारातों में इतना मज़ा आता था, इतना आनंद आता था जिसका कोई जवाब नहीं। पहली बात तो टेंट क्या लगता था मैं आपको बताऊं, पतेलिया, जो रंग बिरंगी पतेलियाँ होती हैं। दीपू हेलो, बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। सभी मित्र हमारे जुड़ जाएं और जुड़े रहें, और बातें सुने, पुरानी यादें ताज़ा की जा रही हैं, पुरानी बातें हो रही हैं। मोस्ट वेलकम है सभी का। तो वो जो पतलियाँ, रंग बिरंगी पतलियाँ, आज जिसके तुम जैसे कोई गिफ्ट लाते हो ना तो गिफ्ट को पैक करते हो, वही वाली पतलियाँ कागज की होती थी। तो ये जो सुतरी आवत थी, और अपन जो ये आवत है, का नाम है, गुदरी सीएम वाला डोरा। तो गुदरी सीएम वाला डोरा और सुतरी में पतेलियाँ लगाई जाती गई रहें। तो जब हम पतेलियाँ लगावत गिरहन, उसमें गुदरी में और गुदरी वाले डोरा में, अब पतेलियाँ लगा के फिर ऐसे 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 पूरे द्वार, घर, बकरी, और जहाँ तक गैलरी वैलरी बनावे को, जैसे टेंट वाले आजकल सजावट हैं, तो वैसे पतेलियन से सजावा जात गा है। तो जब पतेलियाँ लगा के सजाते थे उसको, और इसके बाद लाइट के नाम पे क्या होता था, डेकोरेशन के नाम पे इमामी के हंडा। इमामी के हंडा जानते हो? नहीं जानते हो? अपनी मम्मी से पूछो गोविंद, इमामी के हंडा क्या होते हैं। इमामी के हंडा मतलब जो अद्धा होता है ना, पहले अद्धा चलता था जिसमें मिंटल विंटल बांधा जाता है, उसको कहते हैं गैस लाइट। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सलमान खान भाई वालेकुम अस्सलाम, मोस्ट वेलकम है आपका। आज की वीडियो आपने देखी होगी हमारी। सलमान भाई आप 2 दिन गायब थे, पता नहीं कहाँ थे। मुझे मैं याद कर रहा था, मैंने कहा लाइव में हमारे सलमान खान भाई नहीं जुड़ रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है, सलाम नमस्ते आपको। और जुड़े रहिए और देखिए, हम बताते हैं आपको सन 1980-90 के बीच में बारात कैसी जाती थी, वो चीज़ का आज जो है वार्तालाप हो रहा है, दरबार हो रहा है। तो आप लोग जुड़े रहिए और बातें सुनते रहिए, और देखिए पहले हमारे यहाँ बारातों का क्या कल्चर होता है, कैसे बारातें हमारे यहाँ पर होती हैं। तो हम एक मामी अपनी है, उनकी शादी में गए थे, तो ट्रैक्टर में बारात गई थी, और वहाँ पर जो वो होता है ना, गैस लाइट होती है जो पहले केरोसिन से जलाई जाती थी, उसमें मेंटल लगाया जाता है, फिर उसको जलाया जाता है, फिर वो उजेला देती है, वाइट कलर का सफ़ेद उजेला देती थी वो। तो वो टेंट पहले ऐसे टेंट लाइट में, ये जो अपने आजकल राड वगैरह लगते, तब राड वाड नहीं चलता था, तब वही गैस लाइट जलती थी। तो अभी वहाँ पर मस्त लगा दिया गया, और वो रंग बिरंगे कागज की तोरण लगा दिया, पतेलियाँ लगा दिया गया, सजावट हो गई। और इसके बाद आम के पेड़ के आम के पत्ते तोड़ लाते थे। हेलो सर, हेलो रिंकू कुमार, बहुत बहुत स्वागत है, हेलो, मोस्ट वेलकम है। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने हमारी वीडियो देखी होंगी, हम कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, फेंकू फतेहपुरिया के नाम से हमारा चैनल है। अगर आप सभी मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो के बारे में बताएं कैसा लगता है आपको।
और हम आपको सन 1980 से 90 के बीच की कहानी सुना रहे हैं। प्लीज़ उसे सुने और हमें कमेंट बॉक्स में बताते भी जाएं। तो दोस्तों, जब हम बारात पहुंची वहां पर तो कढ़ाई में खाना बनता था। कद्दू की सब्जी, पूड़ी और छाछ, और उसमें चीनी और क्या कहते, सॉरी, पूड़ी पूड़ी सब्जी, छाछ, चीनी और अचार और हरा मिर्चा। बहुत खतरनाक वीडियो। थैंक यू सर। आज वाली वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सलमान भाई। और हमने पूरी कोशिश की है उसमें एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, हर चीज़ को खिचड़ी करके उसमें डाला है। और ये हमारे गांव का ही लोकेशन है, जस्ट हमारे गांव के किनारे वो पीपे का पुल बना हुआ है। रिंकू कुमार मोस्ट वेलकम है। रिंकू कुमार प्लीज़ बताइए आपको कैसा लगा। तो ऐसा मस्त खाना बनता था और पत्ते के पत्तल में भोजन परोसा जाता था। खाना पत्ते के पत्तल में परोसा जाता था। मिट्टी का कुल्हड़ होता था, मिट्टी का कुल्हड़, उसमें पानी दिया जाता था। और अभी बारात आ गई, सबको खाना हो गया। और एक रिवाज बहुत ही चलन में था, जब तक पूरा गांव का आदमी, पुरुष खा करके साइड में ना हो जाए। शीला कश्यप जुड़ी, हेलो, मोस्ट वेलकम है। मैं ये कहता हूँ सलमान भाई, रिंकू भाई, शीला कश्यप जी, मुझे ये समझ भारत और पाकिस्तान वाली वीडियो की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बहुत ज़्यादा अच्छी। थैंक यू, मोस्ट वेलकम है। और देखिए, पाकिस्तान भारत सब अपने अपने ही हिस्सा है, कोई बाहर का नहीं है, मगर बंटवारा हो गया, सभी नेताओं ने कर दिया। आज जब एक घर घर का पड़ोसी एक दूसरे से नाराज रहता है तो ये तो देश है। तो ऐसा चलता रहता है, मगर हमने इसी पर हल्के टॉपिक पर बनाया है। अब इसका पार्ट 2 बनाएंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका पार्ट 2 जरूर देंगे दोस्तों आपको, ऐसी बात नहीं है। आप केवल कमेंट करिए कि आपको पार्ट 2 चाहिए, तो हम जरूर देंगे इसका पार्ट 2। तो मित्रों, जब बारात पहुंची तो जब पूरे गांव का आदमी मेल खा करके फुर्सत हो जाता है, तब लेडीजों को बुलाया जाता था। जितना गांव का मड़ैया है सब खा के जब निर्धुंध हो जाता, तब लेडीजन का बुलावा जाता। अच्छा सलमान भैया, एक चीज़ ये बतावा, क्या आपको हमारी लैंग्वेज समझ में आ रही? हम अवधी भाषा में बात करें तो आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा? यस या नो में जवाब दीजिए प्लीज़। तो जब अब बेचारी मेहरिया परी हैं अपने अपने घरन में, अपने अपने कमरन में, और उनका अब नौआ बोलौआ नहीं दिन है खाना खाए का। तो अब नौआ नहीं बुलाए तो बेचारी का खाएं। अब 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, बेचारी भूखन सो गई। अब जब वो भूखी सो गई, तब बाद में नौआ कहा थे चला हो खाए का बुलौआ है, चला हो खाए का बुलौआ है। तो तब मेहरिया, अरे उनरा रही चला रही खाए का बुलौआ होएगा बुलौआ। तब बेचारी आती थी तो बचा कुचा छाणन छूणन जौन बचता था उनको दिया जाता था महिलाओं को। तब महिलाओं का सम्मान हमारा समाज नहीं करता था। यस, यूपी की बात है ना, मैं जान जाता हूँ। ओके, थैंक यू। और हमारे और भी मित्र ने कमेंट किया है, सुशील, हाँ, और दादा जी खाना खा लो, छोला पूरी। अरे ठीक है, आप लोग खाइए छोला पूरी, मस्त, बहुत अच्छी बात है, प्रेम से खाइए। और मैं अभी आप सभी लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरी लाइव में जुड़े रहिए और बातें सुनते रहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो दोस्तों, अब महिलाएं खाना खा भई। अब 3 दिन की बारात थी, तो जब 3 दिन के बारात रहा है तो सब लोग, अभी दूसरा दिन आया, मतलब रात गुजर गई, शादी हो गई, दूसरा दिन आया, सुबह हुई, गए यमुना नदी में स्नान किया, स्नान करके मस्त आए और आराम से बैठ गए। नाश्ता आया। नाश्ता क्या आया? सूखी सूखी बूंदी के लड्डू, पेड़ा और ऐसी पिड़ीकी में नमकीन खाया। इसके बाद शरबत आया, शरबत पिया गया। इसके बाद दोपहर में कच्चा खाना का इंतजाम था। कच्चा खाना मतलब
नॉर्मल खाना जैसे चने की दाल, चावल, रोटी, घी, ऐसा खाना। कोई बात नहीं, बड़ा मज़ा आया। और मुझे आज भी याद है, तबीयत से घी खिलाया गया था। घी शकराना की जितनी तारीफ करूं मैं, तो शिवदेवी जी का उतना कम है। इनके मायके में हमें जो घी शकराना खिलाया गया था, उसकी तारीफ मैं आज भी कर सकता हूँ। एक बटुइया 4-5 किलो की थी, उसमें घी था, और एक पीतल का चमचा था इतना बड़ा, जिसमें कम से कम 50 से 70 ग्राम घी एक बार में आता था। अब चावल ले लो, उसमें गड्ढा बनाओ। गड्ढा बनाने के बाद उसमें दाल डलाओ बीच में। दाल डलवाने के बाद फिर उसमें 2 चमचा घी डलवाओ, और फिर उसको, और फिर चीनी डलवाओ, और फिर उसको सानो। और सान के हा मुंह में पानी आ जाता है दोस्तों। इतना लाजवाब, इतना फैंटास्टिक खाना जिसका कोई जवाब नहीं। तो अब 2 दिन हो गया, तीसरे दिन विदाई थी। फिर हम विदा करा के लाए। अब दुल्हन बीच में बैठी है। अब जितना पहले तो जब यहाँ से बारात जा रही थी, तब तो सब लोग बैठे ट्रैक्टर में बाहर को निहार रहे थे, ऐसे ऐसे। आज जब दुल्हन आ गए ट्रैक्टर में, तो सब लोग दुल्हन का निहार रहे हैं ऐसे। अब दुल्हन का देख रहे हैं। कोई बात नहीं, लंबा सफ़र था। गाजीपुर में ट्रैक्टर रुका, तो सब लोग बोले दुल्हन का पूछ लो, पानी वानी शरबत वरबत पिला दो। दुल्हन कहे का पिए न पेश। एक के बाद आए बउआ, बउआ में कहा है, तब पेप्सी चलत गए, बड़ा वाली पेप्सी, 7 रुपए की बोतल, बड़ी वाली कांच की चलती थी। पेप्सी ली गई। अब मुझे इतना याद नहीं है कि दुल्हन ने पिया था कि नहीं पिया था। फिर इसके बाद घर आ गए। आज तो भैया दुल्हन के जलवा है। आज दुल्हन दहाड़ थी। हमारी मामी है, और आज भी है। ईश्वर दुनिया धरती में उनको बनाए रहे। बहुत अच्छे स्वभाव की है, बहुत अच्छी है। और बहू खराब है, दोनों बातें हैं। पर ठीक है, जैसा है सब ठीक है। तो सभी मित्र हमारे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ते रहें। आप लोग इतना बातें सुनने में मसरूफ़ हो जाते हैं कि कमेंट छोड़ना बंद कर देते हैं। कमेंट छोड़ते रहें तो ज़्यादा मज़ा आता है। और शीला कश्यप जुड़ी हैं, सलमान भाई जुड़े हैं, रिंकू जुड़े हैं, गोविंद जुड़े हैं, दीपू जुड़े हैं, संदीप जुड़े हैं, नीरज जुड़े हैं, रंजीत जुड़े हैं। इतने मित्र हो और ग्राफ यहाँ पर एक ही दो दिखाई दे रहा है। तो आप लोग हट क्यों जाते हो भाई? जुड़े रहो बराबर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ते रहो। और हमारी वीडियो के बारे में बताओ, कोई कमी हो तो बताओ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ। हम लाइव आने का हमारा पर्पस यही रहता है कि आप लोग अगर हमारी वीडियो में किसी प्रकार की कमियां निकालें तो हम उसमें सुधार कर सकें। और अगर आप लोग कुछ बताओगे नहीं, तो जब हम लोग गलतियां अगर करते हैं, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, शाम को टाइम मिलता है 7 बजे, तो सोचते हैं कि चलते हैं अपने दोस्तों से बात कर लेते हैं चार चार ठो। और आपको मैंने जो 80-90 के दशक की बारात की कहानी सुनाई है, तो ऐसी बारातें हमने बहुत सारी की हैं। और जब यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रोग्राम होता था, तो तब का भैया, तब की कढ़ाई इतना गमकती थी, इतनी पूड़ियाँ महकती थी कि मैं क्या बताऊँ। आज जब से रिफाइंड डालडा चल गया है, तब शुद्ध सरसों के तेल में पूड़ी निकाली जाती थी। और आज जब से ये रिफाइंड डालडा चला है, तो सब भट्ट करके रख दिया है। स्वाद ही खत्म हो गया है। लोग किस तरह से बीमार पड़ते हैं, परेशान होते हैं, दिक्कत में जाते हैं। मगर क्या करें, मजबूरी है। उनको खाना है तो खाना है, ठीक है, खाना चाहिए, मगर अब समय के हिसाब से सब काम है। तो दोस्तों, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ते रहिए और बातें करिए। आप लोग कमेंट छोड़ते हैं तो आपका कमेंट हम पढ़ के जब जवाब देते हैं, तो हमको बहुत मज़ा आता है बात करने में मित्र। और ऐसे अकेले ही बड़बड़ाने से क्या फ़ायदा होता है, बताइए आप। आए दोस्तों, मित्रों, मिले। और हमारे बहुत सारे मित्र प्रशंसक, हमारे सलमान भाई जो झारखंड से जुड़ते हैं,
तो उन्होंने बताया कि जो आपने आज की वीडियो बनाई है भारत वर्सेस पाकिस्तान, तो वो बहुत खूबसूरत है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है बोल रहे हैं। तो मैं सलमान भाई का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सलमान भाई आप जुड़े हैं, आपने दिल भेजा है, मोस्ट वेलकम है। और आप पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और आपको पार्ट 2 चाहिए सलमान भाई, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पार्ट 2 आपको चाहिए, और पार्ट 2 में कैसा टॉपिक चाहिए। और असल में हम पार्ट 2 के लिए आज विचार बना रहे थे, बनेगी, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही क्योंकि लोकेशन पे जाना पड़ता है। तो देख, मैं आपको बता रहा था ना, हाँ बिल्कुल ओके। तो सलमान भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको बता रहा था उस दिन कि यमुना नदी, जो नदी आपने देखी है ना, उसमें वो जस्ट हमारे घर से 300 मीटर की दूरी पर है। हम अपने यहाँ से नीचे कूद जाते हैं तो सीधा नदी में ही गिरते हैं, ऐसा है। जानवरों को पानी पिलाना है तो हम नदी जाते हैं, और हमको नहाना है तो नदी जाते हैं। और मतलब नदी, एकदम नदी के किनारे ही है हमारा गांव, बहुत अच्छा है, मस्त है। और पुल भी, आपने पुल देखा, तो अब पुल हमारे गांव में ही बना हुआ है, हमारे नाम, गांव के नाम से ही बना हुआ है, अढ़ावल के नाम से, अढ़ावल मड़ौली के नाम से बना हुआ है। तो हम लोग उससे उतरते भी हैं। तो कोई अगर आपके दिमाग में सलमान भाई स्क्रिप्ट भी आ रही हो तो आप प्लीज़ उसको जो है हमें हमारे मैसेंजर में शेयर किया कीजिए। आपको कैसे टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम ज़रूर देंगे। और बच्चों ने जैसा काम किया, फर्स्ट टाइम एक्शन वीडियो बनाई है हमारे बच्चों ने, मगर कहीं ना कहीं रिएक्शन बहुत अच्छा दिया है। मगर थोड़ी बहुत जो कमियां हैं हमने पकड़ी हैं कमियां, तो अगली बार उसको उसमें सुधार जरूर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर हमने सोचा, हमने जो उसमें म्यूज़िक वगैरह लगाया है, तो सोचा कहीं कॉपीराइट ना मार दे हमारा यूट्यूब। बहुत ही खूबसूरत सीन है, हाँ बिल्कुल, सीन बहुत लाजवाब है यहाँ का, बहुत गजब का व्यू है। और हम आपके अल्लाह ताला से और हमारे भगवान से ये कामना करते हैं कि दोनों मिलकर हमारी वीडियो को बहुत ऊपर तक लेके जाएं, क्योंकि काम बहुत मन लगा के बहुत मेहनत किया है दोस्तों। और हमारे अभिषेक भाई जुड़ चुके हैं। अभिषेक, स्टोरी बुक, कहाँ हो आप? बिल्कुल, मैं अपने घर पे बैठा हूँ अभिषेक भाई। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आप कल हमारे यूट्यूब में जुड़े थे, लाइव में जुड़े थे शायद, मैंने आपका नाम वहाँ पर पढ़ा हुआ था। तो अ, अभी तो मैं अपने घर पर बैठा हूँ और अभी लाइव हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ। आपने हमारी वीडियो देखी होगी अभिषेक भैया, तो प्लीज़ अभिषेक भाई कमेंट बॉक्स में बताइए। सलमान भाई ने तो अपना रिएक्शन दिया है, आप भी दीजिए। आपने आज हमारी वीडियो देखी होगी, भारत वर्सेस पाकिस्तान, तो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप ही के, आप सभी का मतलब मशवरा, राय मशवरा लेने के लिए, आप सभी की सलाह लेने के लिए तो हम लाइव चलाते हैं शाम को, ताकि आप सभी लोगों से जुड़ सकें और आप सभी लोगों से मन की बात कर सकें। हाँ देखा है मैंने, तो कैसी है अभिषेक भैया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे सलमान भाई ने तो सुपर से ऊपर उसको बता दिया है, सुपर हिट बताया है। और कोई सोची समझी स्क्रिप्ट नहीं थी, बस ऐसे ही दिमाग में बात आई कि चलो कॉमेडी तो बनाते ही हैं, पहले इसको एक्शन डालते हैं इसमें, इसके बाद इसको कॉमेडी में करेंगे। पहले इसको एक्शन डालते हैं, फिर ड्रामा डालते हैं, फिर कॉमेडी डालते हैं, और फिर इसको पूरा बना करके तैयार करके पेश करते हैं। बहुत बढ़िया है भैया, ओके, थैंक यू। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आप सभी लोग जिस तरह से प्रेम दुलार दे रहे हैं हमको, मोस्ट वेलकम है। और कहीं कहीं मन डर जाता है दोस्तों, ये हो जाता है कि हम लोग असल में, हमको करीब 2 ढाई महीने इसमें काम करते हुए अपने यूट्यूब पर, तो खैर हमने सब्सक्राइब वाला शिखर जो आपने प्यार दिया है, तो हमने उसको तो पार किया दोस्तों। और बाकी अभी जो हमारा मतलब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमारा वॉच टाइम बहुत दूर है, अभी बहुत सफ़र करना है। तो हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो यूट्यूबर हैं और जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने, किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल, किसी ने 4 साल मेहनत की है, तब उनको हाथ सफलता लगी है। तो ये तो आप सभी लोगों का प्यार दुलार ही है।
डीजे के पास लाइव ना लिया करें। बिल्कुल आपने मुझे ये सलाह दी थी, उसने कॉपीराइट मारा था। अभिषेक भाई, आपने जो मुझे बताया अभी, यू तो वो लाइव में कॉपीराइट आया था। मगर फिर मैं अंदर गया और अंदर से जा करके उस जो जितने गाने में कॉपीराइट था उसको मैंने म्यूट किया, तब वो कॉपीराइट हटा। उस जगह पर मैंने आपको याद भी किया था कि देखो हमारे एक मित्र ने हमें बताया था कि आप डीजे के पास लाइव न चलाया करें, नहीं तो कॉपीराइट आएगा। और आया भी था, बिल्कुल सही कहा आपने, कॉपीराइट आ गया था, उसने कॉपीराइट मार भी दिया था, आ गया था। अच्छा, मैं एक चीज़ भाई साहब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब कहीं पर किसी प्रकार का प्रोग्राम चालू है तो आजकल प्रोग्राम में लोग डीजे वगैरह तो लेकर आते ही हैं, डीजे तो बजना बजना है। और जब डीजे बज रहा है और हमको लाइव चलाना है तो कैसे चलाएं? अगर हम उसको म्यूट करते हैं तो लाइव का पूरा मजा खराब हो जाता है। और अगर उसका आवाज डीजे का उसके अंदर आ रहा है तो इसमें हमारी कौन सी कमी है? अगर हम आपका गाना अपलोड डाउनलोड करके अपने वीडियो पे लगा रहे हैं तो हमारी गलती है। मगर जहाँ पर हम लोग आपका गाना डाउनलोड करके नहीं लगा रहे हैं, बैकग्राउंड में बज रहा है, तो उससे इनको कौन सी प्रॉब्लम है भाई? हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है। अभिषेक भैया बता रहे हैं कि ज़्यादा कॉपीराइट आएगा तो चैनल बंद कर देगा। अच्छा, ये होता है लगभग। तो कैसे ख्याल रखें? कॉपीराइट आया था दो तीन, मैं करीब 4-5 बार तो कॉपीराइट दोस्त आ चुका है यार हमारे उसमें, मगर मैंने हर बार कॉपीराइट हटा दिया है। तो इसमें समस्या आ जाती है, मतलब अगर ज़्यादा कॉपीराइट आएगा तो चैनल बंद कर देगा। समझ गया बात आपकी। उसके लिए आपको यूट्यूब पर देख लीजिए और जैसे बताएं, क्या बता रहे हो? अ, उसके लिए आपको यूट्यूब पर देख लीजिएगा और जैसे बताना पर समझे या नहीं में नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आप बताएंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, हम देख लेंगे और इसको समझ लेंगे क्या कैसा है। और अभिषेक भाई, आप कहाँ से हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। सलमान भाई हमारे झारखंड से जुड़ते हैं। और आप कहाँ से हो? हमारा एक चैनल मोनेटाइज था, कॉपीराइट कॉपीराइट की वजह से बंद कर दिया। ओ माय गॉड, समझ गया बात आपकी। मगर कभी ना कभी धोखा पड़ ही जाता है अभिषेक भैया, कभी ना कभी धोखा पड़ ही जाता है। कॉपीराइट को कैसे बचाएं? अब बताइए, हमें कोई गाना डालना है, कोई म्यूजिक डालना है, तो उसको हम कैसे अपलोड करें, कैसे करें? ऊपर अंबेडकर नगर के हैं हम। अच्छा, आप यूपी अंबेडकर नगर से हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मैं कानपुर के पास फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। कानपुर के पास पड़ता है। कानपुर से और बांदा, बुंदेलखंड, चित्रकूट की तरफ अगर आप बस से आते हैं तो ललौली बस स्टैंड मिलता है, उसके 3 किलोमीटर बाजू में हमारा गांव है। तो कितनी बार कॉपीराइट आ गया था तो चैनल बंद कर दिया था मित्र, ज़रूर बताएं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। और हमने यार बहुत मेहनत की है, 1000 सब्सक्राइब पाने के लिए बहुत मेहनत किया दोस्तों। और अगर ऐसा होता है तो हम तो बहुत डिप्रेशन में चले जाएंगे। फतेहपुर बांदा के हमारे दोस्त हैं। अच्छा, फतेहपुर बांदा के आपके दोस्त होंगे, मैं फतेहपुर का ही हूँ। फतेहपुर मेरा डिस्ट्रिक्ट है और ग्राम अढ़ावल है। जब फतेहपुर से बांदा या कानपुर से बांदा आप जाएंगे बस से जर्नी करेंगे तो रास्ते में ललौली बस स्टैंड पड़ता है, जहाँ पर बस 10 मिनट रुकती रुकती है। तो वो स्टैंड हमारा ही है कुल मिला करके, और उस बस स्टैंड से 3 किलोमीटर में हमारा गांव है और यमुना किनारे पड़ता है ये। आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अम्बेडकर नगर से, यूपी अम्बेडकर नगर से, मोस्ट वेलकम करता हूँ। और भाई, जिस तरह से आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और हमें सलाह दे रहे हैं, क्योंकि हम नए यूट्यूबर हैं, ज़्यादा जानकारी तो हमें है नहीं, मगर आपकी राय सलाह से चलेंगे तो हमें फ़ायदा ही होगा। 15 से 20 आएगा तो बंद कर देता है। अच्छा अच्छा अच्छा,
तो इसका मतलब अभी 4-5 हुआ है, हमें अब लापरवाही नहीं करना चाहिए। मैं समझ गया बात आपकी। अब हम दोबारा इसका बहुत ख्याल रखेंगे और बहुत ध्यान रखेंगे, कहीं ऐसा ना जो हो जो हम दिक्कत में आ जाए, है ना। तो ठीक है, अभी हम इस चीज़ का बहुत खास करके ख्याल रखेंगे। अभी एक अनलिस्ट पड़ी हुई है वो वीडियो, हम सोचते हैं उसको पब्लिक करें कि ना करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उसमें कॉपीराइट आ जाए, क्योंकि अ, वो उसके हाईलाइट वीडियो में कॉपीराइट आया, तो हमें शंका होती है कि उसमें भी कॉपीराइट आएगा। तो उसको हमें अनलिस्ट में ही पड़ा रहना देना चाहिए या उसको डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर उसमें कॉपीराइट आया तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभिषेक भाई, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर कोई वीडियो अनलिस्ट में पड़ी है और उसको हम पब्लिक करना चाहते हैं, मगर हमें ये डर लगता है कि कॉपीराइट आ सकता है, तो क्या करें? उसको डिलीट कर दें? डिलीट करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, या तो उसे अनलिस्ट में ही पड़ी रहने दें, पब्लिक करें ही ना। कमेंट बॉक्स में मुझे इतनी सलाह जरूर बताइए। और ये कॉपीराइट मुझे लग रहा है करीब 5 से 6 बार हमारे चैनल पर आ चुका है, धीरे धीरे करके। इसमें तो धोखा नहीं है, पक्का। हम मेहनत करने के बाद जब चैनल बंद होता है तो बहुत दुख, हाँ बहुत दुख होता है। और जिस पे कॉपीराइट ना रहेगा उस पे यूनी अनलिस्टेड में ही देगा। यार आना रहेगा तो अनलिस्टेड में ही देगा। अच्छा, कॉपीराइट आना होगा तो अनलिस्टेड में भी दे देगा, ये सिस्टम है। समझ गया बात आपकी। ओके, चलो। नहीं नहीं, एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक कॉपीराइट होता है, एक कॉपीराइट क्लेम होता है। जिस पे कॉपीराइट आया है उसका देखकर तुरंत डिलीट कर दें। अच्छा, उसको तुरंत डिलीट कर दें, ठीक है, समझ गया। मगर ये समझ में मेरी नहीं आ रहा है कि कॉपीराइट दो तरह का होता है ना। एक कॉपीराइट क्लेम होता है, कहते हैं 3 बार अगर कॉपीराइट क्लेम आ गया तो चैनल बंद कर देते हैं। और नॉर्मल कॉपीराइट आता है तो वो गाने वाने का आता है ना। तो जो गाने वाने का आता है कॉपीराइट, तो उसमें प्रॉब्लम कहते हैं कुछ नहीं आता। उसमें आपको गाना एक्सेप्ट करना होता है तो कर लो, नहीं करना होता तो आप उसे हटा दो। उसमें मतलब उतनी क्लिप काट दो, काम खत्म हो जाता है। मैंने तो इतना समझा है कि नॉर्मल कॉपीराइट में प्रॉब्लम चैनल पे नहीं आता है। और जो क्लेम वाला कॉपीराइट आता है, रेड कलर का लिखा रहेगा कॉपीराइट क्लेम, हाँ वही कॉपीराइट क्लेम आएगा तो समझना नहीं पड़ेगा और बंद हो जाएगा, बैन हो जाएगा। हाँ ये बात तो, वो लाल वाला कॉपीराइट क्लेम हमारे में अभी नहीं आया एक भी बार। हमारे में वाइट वाला कॉपीराइट, केवल कॉपीराइट आया है बस। रेड वाला कॉपीराइट क्लेम अभी नहीं आया है, क्योंकि हमने अभी यूट्यूब का उल्लंघन नहीं किया है। हमने अभी तक जो वीडियो बनाया है तो केवल कोई सॉन्ग वॉन्ग डाल देते हैं, किसी का अपलोड कर देते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है। वो जो सॉन्ग वाला पैसे वैसे मांगता है ना, उसका कॉपीराइट आया है, क्लेम वाला कॉपीराइट नहीं आया है। तो आपने जो कॉपीराइट क्लेम का बताया ना, बिल्कुल सही है, मगर उसका कॉपीराइट नहीं आया है। हमें आया है केवल कॉपीराइट, तो उसको हम अंदर जा कर के हटा देते हैं। मैंने यूट्यूब पर 2-3 वीडियो भी देखी है और उसमें ये जानकारी मिली है कि कॉपीराइट क्लेम अगर 3 बार से ज़्यादा आता है तो आपका चैनल बेकार हो जाएगा। तो हमने उसको कॉपीराइट क्लेम रेड वाला हमारे में नहीं आया, हमारे में केवल कॉपीराइट आया है, क्लेम अभी एक भी बार नहीं आया है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे बहुत सारे मित्र अभी जुड़े नहीं हैं, 1 घंटा पूरा भी होने वाला है। और अभिषेक भैया, आप एक चीज़ और बताइए, हम लोग रात में भूतिया लाइव चलाते हैं 1 घंटे खड़े मोबाइल पे। आपको यूट्यूब के बारे में थोड़ी सी जानकारी ज़्यादा है, तो उस लाइव में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मनोरंजन कराते हैं 1 घंटे।
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट के बाद आप सभी लोगों से विदा लेंगे और अभी 5 मिनट और बातें करते हैं। इसके बाद हम आप सभी लोगों से विदा लेंगे और कल शाम 7:30 बजे फिर उपस्थित होंगे अपने यूट्यूब लाइव पर। तब स्वागत रहेगा सभी मित्रों का, बहुत बहुत भव्य स्वागत करेंगे। तो अभिषेक भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लाइव आने में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो बताई आपने कि छोटा बच्चा कोई नहीं आना चाहिए 5 साल से नीचे का अकेले, सही है कि गलत है? ये बात मैंने भी सुना है कि 5 साल से नीचे का बच्चा अकेले नहीं आना चाहिए वीडियो में, आपको साथ में होना ज़रूरी होता है। और कोई कपड़ा बगैर कपड़ा पहने भी बच्चा नहीं आना चाहिए, ये बात भी मैंने सुनी है। आप जवाब देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, सही बोल रहे हैं। नहीं, उस लाइव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम है आपका, बताने के लिए धन्यवाद है। और इसीलिए हम चलाते हैं उसको, हमें मज़ा बहुत आता है, बच्चे भी खूब इंजॉय करते हैं और हमारे दर्शक भी खूब इंजॉय करते हैं। मगर कोई कोई दर्शक यार मतलब अवैध भाषा का प्रयोग करते हैं, हम लोग उसको इग्नोर करते हैं और अपने काम में फिर लग जाते हैं। तो बच्चे सभी तैयार रहते हैं, बोलते चलो भैया चलो चलते हैं। मतलब वो बच्चे क्या हैं, वो सब सयान हैं, 18 साल की उम्र के ऊपर हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर अब हम हमारे लड़के हैं तो हम तो बच्चे ही कहेंगे उनको। तो बहुत मज़ा आता है उस लाइव में। अकेले नहीं आना चाहिए, आप अगर साथ में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो उस दिन जब वो प्रोग्राम चल रहा था तो मैंने सोचा कोई बच्चा बच्चा ना आ गया हो जो प्रॉब्लम आ जाए, मगर अनलिस्टेड 2 दिन से पड़ी हुई है वीडियो। मैंने उस दिन के प्रोग्राम वाली अभी तक अपलोड नहीं की है, खाली इसी डर की वजह से कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। मगर अनलिस्ट होता है तब भी कॉपीराइट आ जाता है, ये बात सही है। हेलो ए टू जेड म्यूजिक, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है। और आपको समय मिला है अब, बहुत टाइम कर देते हो दोस्तों, पता नहीं क्या करते रहते हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। तो भव्य स्वागत करता हूं मैं अभिषेक भैया, आपने जो हमें सलाह, बच्चों से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, केवल अकेले नहीं आना चाहिए। मैं रोहन हूँ। अच्छा अच्छा रोहन, रोहन, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कहाँ है, मतलब खो जाते हो, 1 घंटे से लाइव चालू है और ऐसे तो फ़ोन करते हो, मैसेज करते हो कि भैया लाइव आओ लाइव आओ लाइव आओ। जब हम लाइव आ जाते हैं तो आप लोग गायब हो जाते हो। हमारे अभिषेक भाई, सलमान भाई, ऐसे ही 2-3 मित्र जुड़े हुए हैं तो उन्हीं से बातें कर रहे हैं। आप लोगों का कोई पता ठिकाना नहीं रहता, कहाँ रहते हो। ऐसे कहोगे कि हम लाइव में जुड़ना चाहते हैं और जब हम लाइव चालू करके बैठ जाते हैं तब आप लोग नहीं आते। देखो शहजादी रैन, सलाम नमस्ते, आपको अब टाइम मिला है और हमारे सभी मित्र जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों से बातें हो रही हैं और आप लोगों को अब टाइम मिला है जुड़ने के लिए। चलो खैर, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं अपनी लाइव चैनल में, धन्यवाद है। और एक चीज़ ये बतावत चाहत हूँ मैं, जुबैदा, देखिए जो शहजादी रैन से नाम है तो मैं जुबैदा भूल जाता हूँ। अभिषेक भाई मोस्ट वेलकम है। देखिए हमारी अहमदाबाद से जुबैदा जुड़ चुकी हैं और हमारे रोहन जुड़ चुके हैं, जुड़ गए, ओके। और हंस रही हैं बहुत। इनको कल हमने जो भूतिया लाइव दिखाई थी तो उस लाइव में आपको मज़ा आया था कि नहीं आया था जुबैदा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे झारखंड से सलमान भाई जुड़े हुए हैं और अभिषेक जुड़े हुए हैं हमारे अंबेडकर नगर यूपी से, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू। मगर उसमें बहुत मेहनत पड़ती है और वो जो भूत है वो हमें बहुत छकाता है, बहुत परेशान करता है। हेलो मिस्टर रोहन, मोस्ट वेलकम है। और मिस्टर रोहन जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अब जुड़े हो। और एक चीज़ आप अब मुझे प्लीज़ ऑन कमेंट बॉक्स में ज़रूर सभी लोग बताएं कि आज हमने जो वीडियो 11 बजे लोड की है, ये आप इमोजी ना भेजें जुमेदा जी। देखिए अभिषेक कह रहे हैं इमोजी ना भेजें, लिख कर भेजें, तो बहुत अच्छा लगेगा। जुबैदा जी जो है जुड़ी हुई हैं अहमदाबाद से,
और मिस्टर रोहन कोमल जुड़ी हुई हैं, मिस्टर रोहन के नाम से आईडी चलाती हैं कोमल, और ये जुड़ी हुई हैं यहाँ से, यूपी से ही हैं। और हमारे रोहन भी जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। यूट्यूब का इमोजी भेज सकते हैं, यूट्यूब का इमोजी भेज सकते हैं आप लोग, और ऐसी इमोजी ना भेजें, यूट्यूब का भेजें। अभिषेक भाई मोस्ट वेलकम है। तो मैं आप सभी लोगों से ये पूछता हूँ, जुबैदा जी आपने मेरा आज का एक्शन वीडियो देखा कि नहीं देखा? मिस्टर रोहन आपने कोमल आपने देखा आज का वीडियो कि नहीं देखा हम जो भेज रहे हैं ऐसा? हाँ, A to Z म्यूजिक सही भेजा तुमने रोहन। ऐसा यूट्यूब का चैनल का लोगो भेजा करें, और इमोजी ना भेजा करें, यूट्यूब में जो थंबनेल चलता है वो भेजा करें, जैसा अभिषेक भाई ने भेजा है, इसको आप देख लीजिए। और जुबैदा कह रहे हैं नहीं, क्यों नहीं? वैसे ही भेजें। बहुत अच्छा। अच्छा, आपने नहीं देखा? ओ माय गॉड! आज हमने जो वीडियो बनाया है भारत पाकिस्तान के ऊपर, उसको आपने क्यों नहीं देखा? उसको आप देखिए प्लीज़, और फिर इसके बाद बताइएगा। आज देख लीजिएगा लाइव के बाद, अभी नहीं, अभी जुड़े रहिए। टाइम नहीं था, कोई बात नहीं है, और आज अपलोड किया है। और हमारे सलमान भाई झारखंड से जुड़े हुए हैं, अभिषेक भाई, इन्होंने देखा है तो ये तो तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं कि आपकी वो बहुत गजब की वीडियो थी, बड़ा मज़ा आया, बहुत सुंदर लगा। व्हाट्सअप इमोजी से मैच वॉच टाइम घट जाता है। देखिए, व्हाट्सअप इमोजी प्लीज़ कोई ना भेजें, सभी लोग यूट्यूब की इमोजी भेजें, इससे वॉच टाइम घटता है। आप लोग समझ लीजिए, एक जाने माने यूट्यूबर हमारे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा अभिषेक भैया से थोड़ी सी जानकारी लें, और व्हाट्सअप इमोजी ना भेजें प्लीज़, सभी लोग यूट्यूब की इमोजी भेजें, उससे वॉच टाइम घट जाता है। तो क्या फ़ायदा मतलब इतनी देर दरबार करने का और बातें करने का। तो मित्रों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि उसमें सलमान भाई और हमारे अभिषेक भाई जो जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो वीडियो आपने देखी है आज की एक्शन वाली, उसमें जो लड़का वो लकड़ी उखाड़ रहा है ना, वो कसम से एकदम असली चीता की लकड़ी है। रियल में उसमें मतलब हड्डियां ठीक से जली नहीं थी, खोपड़ी सब कुछ उसमें पड़ा हुआ था, और वो असली असली एकदम असली है वो कोई बनाया हुआ नहीं है। कोई जमुना किनारे अग्निदाह करके चला गया होगा। तो बच्चे मतलब कह रहे थे कि हमें थोड़ा सा डर लग रहा है, तो मैंने कहा नहीं, तुमको लकड़ी उखाड़ना है तो उखाड़ना है। तो उसने जो है अन्नू ने लकड़ी को हला करके उखाड़ा है। जो एक्शन सीन था वो एकदम सब रियलाइज है एकदम, और जो गाड़ियां रेत में गिरी वो रियलाइज है। हाँ, मगर मारा वारा रियल में नहीं है, मगर बाकी सब रियलाइज है। ए टू हाँ, ये इमोजी, ऐसी इमोजी भेजो, ये सही है रोहन, बिल्कुल फिट। और कोमल जुड़ी हुई है। कोमल, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओ। और हमारी जुबैदा कमेंट बॉक्स में, हाँ, यूट्यूब का भी ऐसा कुछ इमोजी है जो ना भेजें, जिससे गुस्सा वाली और गामे और भेज सकती हो, सब भेज सकते हैं। ओके ओके ओके, देखिए A to Z, थैंक यू। बहुत सारे रूल हैं इसमें, बड़ा सारा सिस्टम है इसमें, पता नहीं क्या क्या सिस्टम बनाकर रखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता है। अब आप लोग बता रहे हो, देखो वो वैसे व्हाट्सएप इमोजी भेज रही थी जुबैदा, तो उससे देखिए वॉच टाइम घटता है, कितने कितने फंडे हैं। और आप लोग ये भेजेंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं सभी मित्रों का जुड़ने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों का खाना पीना भी हो गया होगा। जुबैदा, बिल्कुल सही करा आपने, थम्स अप है आपको जुबैदा जी, मोस्ट वेलकम है। और खाना वाना हो गया क्या? आज टाइम क्यों नहीं मिला आपको? आज इतना व्यस्तता थी कि समय नहीं मिला आपको? A to Z म्यूजिक मोस्ट वेलकम है, धन्यवाद है जुड़ने के लिए। और हमारे, मुझे लग रहा है सलमान भाई चले गए, अभिषेक भाई अभी हैं। हाँ, क्योंकि ये यूट्यूब के इमोजी है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू अभिषेक भाई, थैंक यू बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या
ये खा रही है भैया। हम भाई भाई थे। अच्छा, जुबैदा खाना भी खाते जा रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं थी तो खाना बनाने में लेट हो गए। नहीं तो क्या अभी आपके जो इतने सारे मित्र एक ही कमरे में तो सभी लोग रहते हो, तो जैसे तबीयत तुम्हारी खराब है तो जो आपके साथ रूममेट हैं वो लोग खाना नहीं बना सकते क्या? नहीं बनाते क्या खाना वो लोग? मतलब किसी रूममेट की अगर तबीयत खराब है तो खाना तो उनको बना लेना चाहिए ना। ये कैसा नियम है कि किसी की तबीयत खराब है तो उसके सहारे सब छोड़ दो, खाएगी तो खाएगी, नहीं खाएगी तो कोई बात नहीं है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भाई मिलजुल कर सब लोग एक साथ रहो, एक साथ खाना खाओ, एक साथ सब एंजॉय करो, अच्छी तरह से बढ़िया प्रेम से रहो। और ये कौन सा नियम है कि वो खाना अगर उसकी तबीयत खराब है तो वही बनाएगी वही खाएगी? ऐसा नियम तो हमें अच्छा ना लगा। ये तो कोई बात ना हुई। क्या बनाया है आज खाने में जुबैदा जी ने? ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको मिलकर बनाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा अभिषेक भाई आपने। और अभिषेक, आप अगर यूट्यूब में लाइव आते हो तो हमें प्लीज़ बताना, तो हम जो है ज़रूर जुड़ेंगे। और आपका जो है हम लिए लिखे ले रहे हैं, आपका चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और अभिषेक भाई ये पूछना चाहता हूँ मैं आपसे कि आप किस टॉपिक पर काम करते हैं? एज द रेड अभिषेक अभिषेक स्टोरी स्टोरी बुक। ठीक है। किसी को भी तबीयत खराब हो तो कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। आपका हमने जो ये आईडी आपका है अभिषेक भाई, हमने आपको नोट कर लिया है। और अभी जब यू लाइव बंद करेंगे तो उसको उसमें आपके उसमें सब्सक्राइब भी कर लेंगे, आपसे जुड़ जाएंगे। आपकी वीडियो भी हम देखना चाहते हैं। करी रोटी चावल। करी नहीं, कढ़ी। कढ़ी रोटी चावल। छाछ कहाँ मिला आपको? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, छाछ कहाँ मिला आपको? हाँ आते हैं, लेकिन बस एंजॉय के लिए। क्योंकि ज़्यादा चैनल भी हुआ तब से। अच्छा, चैनल बंद हुआ तब से मन नहीं लगता। और फिर भी दाना के डाल देते हैं वीडियो और लाइव भी कर लेते हैं। तो लाइव कितने बजे करते हो अभिषेक भाई? आप लाइव कितने बजे करते हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। और ए टू जेड झूठ बोल रही है पापा, ये मैगी खा रही है। जुबैदा, अरे जब जानते हो कि हमारे जासूस चप्पे चप्पे पे लगे हुए हैं तो तुम झूठ क्यों बोल रही हो? आज सही बोलो, नहीं तो सब पकड़ लेते हैं लड़के। चाहे जब आ जाता हूँ जब टाइम मिलता है। अच्छा ठीक है, जब आपका चैनल हम सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब आप मतलब लाइव आओगे तो हमारे मोबाइल पे खुद नोटिफिकेशन आएगा, तो हम आपसे जुड़ जाया करेंगे और आपसे भी बातें किया करेंगे। ऐसी बात नहीं है। तो अभिषेक भाई, आपने जिस तरह से इतना दूर रह करके हमें जिस तरह से प्यार दुलार दिया, हमसे बातें की, बहुत अच्छा लगा दोस्त। ऐसे आप जैसे महान व्यक्ति कहाँ मिलते हैं? जल्दी से नहीं मिल पाते कि किसी का सहारा बने, किसी को आगे बढ़ाएं। मैं आपको अपनी कथा बताऊं कि मैं बहुत शौकीन था सोशल मीडिया में आने के लिए, मगर मुझे मौका न मिला, न टाइम मिला। इतना व्यस्त रहा मैं। तो आज जब मैंने हिम्मत जुटाया, अब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, मैं क्या बताऊं। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। और इस चैनल को हम आगे तक ले जाना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं। और आप मेहनत देख ही रहे होंगे कि हम लोग जो वीडियो बना कर डाल रहे हैं तो कैसी कैसी वीडियो डाल रहे हैं और कितनी मेहनत से बनाते हैं।
अच्छा, एक चीज़ ये है कि अभी हम मतलब हम जो धंधा व्यापार करते हैं वो अभी बंद पड़ा हुआ है। तो अभी चालू नहीं हुआ है। जब वो चालू होगा तो हम लोग थोड़ा-सा व्यस्त होंगे। इसके लिए भी टाइम निकालेंगे मगर थोड़ा-सा 2-4 महीने के लिए व्यस्त होंगे। बाकी हम सोशल मीडिया में घुसना चाहते हैं और अपना चेहरा बनाना चाहते हैं, फ़ेमस करना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात, मुझे लगता है अगर हम कल चले भी जाएँ तो कम से कम हमारी वीडियो आदमी देखेगा तो देखिए धर्मेंद्र जी को। हम तो हम तो हर किसी को बताते हैं लेकिन हर कोई नहीं मानता है आपकी तरह और उनका चैनल लास्ट में मोनो नहीं होता है। बिल्कुल सही समझ गए होंगे कि हम किस कैटेगरी के व्यक्ति हैं और आपसे भी करके हम 10 मिनट में समझ में आ जाता है कि सामने वाले कैसे व्यक्ति हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे गूगल इंटरनेट ये तो ज़िंदा रहेगा, हम रहें ना रहें, तो कम से कम हम इस पर अगर 1000 2000 वीडियो डाल देंगे, तो पैसा कमाएँ ना कमाएँ वो अपनी जगह में है, मगर हम कम से कम धर्मेंद्र पाजी की तरह ज़िंदा तो रहेंगे। आज शोले चालू कर दो, धर्मेंद्र पाजी ज़िंदा हैं। तो उसी तरह से कोई अगर हमारी वीडियो देखेगा तो हम कम से कम इस प्लेटफ़ॉर्म पे तो ज़िंदा रहेंगे। तो हम ये मान करके बना रहे हैं कि हम रहें न रहें मगर हमारी वीडियो चलनी चाहिए, देखते रहेंगे लोग, हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और इसी तरह प्यार दुलार देते रहेंगे। हाँ, वो तो है ही। बिल्कुल, सही कहा आपने अभिषेक भाई। और आप क्या करते हो अभिषेक भाई इस समय प्रेज़ेंट टाइम में? और क्या नाम है जुबैदा, आपने अगर मैगी खा लिया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आ जाओ। रोहन तुम भी कमेंट बॉक्स में आ जाओ। कमेंट छोड़ते रहोगे तो हमें रहता है कि हाँ, हमारे मित्र जुड़े हुए हैं और हमसे बातें भी कर रहे हैं। आज हमने जो बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन धमाकेदार वीडियो बनाई है, तो आप यकीन नहीं मानोगे, उसको रिलीज़ करने से पहले मैंने 4 या 5 बार देखा है, मेरा मन ही नहीं भर रहा था। और मैं ये सोच रहा था कि कहाँ से ये दिमाग में ऐसा आया कि मुझे ऐसा-ऐसा करना चाहिए और लड़कों से ऐसा-ऐसा करवाना चाहिए अपने कलाकारों से और उन्होंने बाखूबी किया। मगर ख़ैर कुछ कमियाँ रह गई हैं। आगे चल के उसमें सुधार करेंगे और उनको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। अभिषेक भाई कह रहे हैं हम पढ़ाई और सिलाई और अपनी गाड़ी है और अपना डीजे डीजे है सबको देखते हैं। बहुत बहुत ओके, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप बातें कर का आप आपके बातें का दट गया है सर। आपकी बातें का दाँत टूट अच्छा, अच्छा, अच्छा आपके बेटे का दाँत टूट गया है। वो बता रहा हूँ। जी सर। जी सर कहा मिस्टर रोहन ने, मिस्टर रोहन आ गया। अच्छा आ गया, थैंक यू। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ जुबैदा, बात ये हुई थी कि रोहन आंगन में बैठा हुआ था और जो छोटा वाला इसका भाई है, सबसे छोटा वाला, उसने एक फुटबॉल या बॉल ऐसे ही कुछ था, इतनी तेज से मारा कि इसका दांत तुरंत तड़ाक से टूट गया। अब ये गुहारी मार के रोने लगा और कहा पापा भाई तकलीफ तो हुई, दांत टूटना कोई मामूली चीज़ नहीं, बहुत भयंकर दर्द हुआ होगा, असहाय दर्द हुआ होगा। मगर फिर इसको मैं लेकर गया डेंटल के पास, दिखाया तो उसने दवा ववा दी, ठीक हो गया इसका दांत। मगर वो ऐसे टूटा हुआ था टेढ़ा करके। हाँ, लाडू, लाडू हाँ, बिल्कुल उसी ने तोड़ा। तो इसका जब टूटा दाँत तो ये बहुत ज़ोर से चिल्लाया, मगर गलती से ही टूटा है दाँत, वो लड़के की भी कोई गलती नहीं थी। फिर इसको मैं लेके गया, फिर इसको डेंटल को दिखाया, डेंटल ने इसको दवा दी, ठीक तो हो गया, मगर इसको ये लगा कि मेरा उसी तरह मुझे लगना चाहिए, मैं खोड़हा दिख रहा हूँ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तुम खुड़े दिख रहे हो, चलो फिर इसने अपना कैप बनवाया, 5000 रुपये उसने लिया। हकीकत में टूटा है क्या? हाँ बिल्कुल अभिषेक भाई, हकीकत में लड़के का दांत टूट गया है और वो बॉल लगने से टूट गया, इधर से ऐसे ऐसे करके इतना टूटा हुआ है, आगे ही वाला ऐसे टेढ़ा करके टूट गया। तो वो
उसको 5,000 में इसने कैप बनवाया तो कैप उसने ऐसा बनाया कि लग ही नहीं रहा था कि टूटा, एकदम फिट बना दिया उसने। मगर वो दांत अभी खाते खाते इसका ढीला पड़ गया, जबकि 5 साल की उसकी गारंटी है। तो जब इसका दांत ढीला पड़ गया है, तब इसने जो है तब सबको समझ में आया होगा कि हाँ इसका दांत टूटा है। वीडियो बनाने में नहीं, 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 वीडियो बनाने में नहीं टूटा। इसका दांत टूटा था ऐसे ही, आंगन में बैठे मोबाइल देख रहा था तो छोटे वाले लड़के ने ऐसे बॉल मार दिया और वो बॉल आके सीधा दांत पे लगा, पता नहीं कैसे लगा। उसने उस बॉल ने पत्थर का काम किया और तड़ाक से इसका दांत टूट गया। तो बहुत भयंकर खून वून निकला, फिर इसको लेके गए, इलाज करवाया, आराम हो गई। फिर इसने कहा मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये दांत मेरा टूट गया है। मैंने कहा उसको ऐसे ही रहने दो, मगर इसने कहा नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर इसने कैप बनवा लिया और उस कैप का इसने बाखूबी इस्तेमाल किया। तो वो जो कैप ये लगाया रहता था वो ढीला पड़ गया है। फोन देख रहा था, हाँ फोन देख रहा था तुम, तभी वो कैप जो है ढीला पड़ गया था। तो उसमें इसने वो कैप ढीला पड़ने की वजह से इसका वो निकल गया। फिर सब लोगों ने देखा कि अरे इसका दांत तो टूटा हुआ है, नहीं तो पहले कोई नहीं जानता था कि इसका दांत टूटा हुआ है। हालांकि अभी इसने नंबर मुझे पता नहीं व्हाट्सअप किया कि नहीं किया, बोल रहा था मैं व्हाट्सअप कर दूंगा डेंटल का नंबर, तो उससे तुम पापा बात कर लेना। दांत टूटने से चक्कर आकर चेहरे की रौनक चली जाती है, बिल्कुल सही कहा। दांत टूटने से चेहरे की रौनक चली जाती है, तो इसने क्या बनवा लिया था। और अब खाना नहीं खाते रहे तो सिर्फ इनकी क्या है जो, अब खाना नहीं खाते बन रहा काफी निकल गया है जो, कैफ निकल गया, अच्छा अच्छा अच्छा, 2 दिन से खाना नहीं खाया है। सॉरी सर, बहुत सॉरी सर, भूल गया था। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दांत निकल गया है तो खाना खाने में दिक्कत होती क्या? दर्द होता है क्या खाना खाने में? रोहन कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और अगर दिक्कत हो रही हो तो उस कैप को लेकर के किसी डेंटल के पास चले जाओ, वहीं पर तो उसको दिखा दो कि ये मैंने कैप लगवाया था और ऐसी ऐसी बात है, उसको सेट करवा लो ना। क्यों परेशान हो रहे हो? कमेंट बॉक्स छोड़ते जाओ। नंबर भेजने को मुझसे डिलीट, मुझसे नहीं है, मुंह से बिलते नहीं है, संडे को जाऊंगा, हाँ दर्द की वजह से, अच्छा दर्द होता होगा, ठीक ठीक ठीक। तो तुम संडे को चले जाना और पहले दवा खाना, तो उसका दर्द वर्द इन्फेक्शन वगैरह जो होगा वो सही हो जाएगा। इसके बाद तुम वो कैप को वहीं पर लगवा लेना, वो लगा देंगे, मसाला वसाला लगा करके लगा देंगे, वो सेट हो जाएगा। और अभिषेक भाई, मोस्ट वेलकम है आपका अभिषेक भाई। और आपकी इमोजी मैंने देखी थी कहीं पर, तो मुझे लगा था, मुझे लगता है मैंने आपको सब्सक्राइब कर रखा है, मगर याद नहीं आ रहा मुझे कि मैंने किया है कि नहीं किया है। दोस्तों, आप सभी लोगों से बातें करते करते बड़ा समय हो गया। अब जैसा आप चाहें, और बात करना चाहते हैं तो हम लाइव को चालू रखें, और नहीं जैसा आप कहें, हाँ मैसेज डिलीट ना किया करिए, चाहे जो मैसेज हो करने के बाद डिलीट ना किया करो। अच्छा, दर्द की वजह से बोलते नहीं हैं और मुंह से शांत रहते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं 2 दिन से। अरे तो भाई ऐसे काम चलेगा क्या जुबैदा? इसको कह दो कि मतलब जैसे खाना नहीं जाता है तो दूध दूध ले आया करे, 1 लीटर दूध ले ले, उसको पका करके खा ले। ऐसे काम चलेगा क्या बताओ?
खाना तो खाना ही पड़ेगा ना 2 दिन से, ऐसा नहीं है कि खाना नहीं खाना पड़ेगा। और धीरे धीरे उसको खाने को किसी तरह से अंदर सीधा धीरे से अंदर ढलो और उसको धीरे धीरे चबा करके खाओ। खाने के बहुत तरीके होते हैं। आगे वाला दांत है, दाढ़ तो है नहीं तुम्हारा कि दाढ़ दिक्कत कर रही हो, तो दांत ही तो दिक्कत कर रहा है। तो आगे वाला दांत है, धीरे धीरे चबा कर उसको खाने की कोशिश करो, पहली बात। दूसरी बात, जाओ दवा जरूर करा लो यार, तकलीफ में मत रहा करो। और हमारे अभिषेक भाई बता रहे हैं कि प्लीज़ मैसेज लिखने के बाद डिलीट ना किया करें। मैसेज लिखो, डिलीट मत करो। मैं जानता हूँ मैसेज लिखने में गलतियाँ होती हैं। अभी कोई मैसेज डिलीट किया है लाइव में? अच्छा, मैं तो अक्सर देखता हूँ अभिषेक भाई, बहुत सारे लोग हमारे जो है मैसेज लिखते हैं फिर उसको डिलीट कर देते हैं। आज खाया है कंपनी में, ओके, खाना खाओ, खाना खाना जरूरी है, चाहे धीरे धीरे खाओ, और दवा करा लेना, ठीक है। और एक चीज जो हमारे अभिषेक भाई बता रहे हैं कि और फिर निकल गया था, अच्छा कैब निकल जाता है ना, इस वजह से दिक्कत होती होगी। तो उसको साले को दाब करके या धीरे धीरे ध्यान लगा करके खा लिया करो, ठीक है। और लापरवाही मत करो, और दवा दवा करा लेना। और जब आओगे दोबारा में तब उस डेंटल को दिखा देंगे, अभी तो गारंटी बहुत है। अब से कह रहे हैं मैसेज डिलीट ना करना, करने दिया करिए। तो सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कुछ गलत सलत भी लिख गया है तो उसके लिए मैसेज डिलीट करना जरूरी नहीं है। आप लोग गलत सलत भी लिख करके, मान लीजिए गलती से लिख गया और आ गया, आपने बोल के लिखा, कोई स्पेलिंग गलत हो गई, तो नीचे सॉरी लिख दें तो हम समझ जाते हैं कि इनसे गलती से लिख गया है, बात खत्म हो गई। और मैसेज डिलीट करने से नुकसान होता है, प्रॉब्लम आती है, दिक्कतें होती हैं। तो आप लोग मैसेज को डिलीट ना किया करें कृपया करके, ये निवेदन है। तो अभी सारे मित्र हमारे ये बताइए प्लीज़, सभी लोग जुड़े हुए हैं और दोस्तों से खूब रोमांचक और धमाकेदार बातें हो रही है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और जो भी चैनल में नए आते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें। और इसके बाद जो है आप सभी लोग ये बताइए कि शहजादी करें, ओके सर, थैंक यू। मेरे मुंह में शहजादी एकदम बैठ ही गया है, जुबैदा याद नहीं रहता, तो मैं क्या बताऊं। जुबैदा और अभिषेक कह रहे हैं क्योंकि मैसेज से ही वॉच टाइम मिलता है और डिलीट करने पर डबल रिटर्न हो जाता है। और संदीप कुमार, राधे राधे भैया, मैं आज बताइए लाइव नहीं चलानी है क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और हमारी हसीन हसीन जुड़ चुके हैं, इनका बहुत बहुत सभी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। हिमांशु सिंह चौहान यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु सिंह चौहान यूट्यूब चैनल, आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। कोई बात नहीं है सर, ठीक है। तो सभी लोग इसी तरह जुड़े रहिए। और संदीप कुमार, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो प्लान है उस लाइव का तो आज चलाने का नहीं है, इस वजह से मैंने इस लाइव को खींच रखा है। और हमारे सभी मित्र जुड़े हुए हैं तो सभी से बातें कर रहे हैं। और हम संदीप आज सोच रहे हैं कि उस लाइव को हल्ट कर देते हैं, उस लाइव को नहीं चलाते हैं आज, और इस लाइव को 6 मिनट तक और खींचते हैं और सभी दोस्तों से बातें करते हैं और इसको बाद इसका समाप्ति कर देंगे। और उस लाइव को आज नहीं चलाना है संदीप, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज उस लाइव को नहीं चलाना है। तो आप सभी लोग प्रेम से खाना खाएं पिएं, जुड़ना है इसी में जुड़े रहिए थोड़ी देर। और हमारे अभिषेक भाई जिस तरह से बराबर जुड़े रहे, हमें जैसा सजेशन दिया, सलाह दिया, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कि जैसे आपने अभिषेक भाई आज हमें मार्गदर्शन दिखाया यूट्यूब के बारे में, तो ऐसे ही अगर आप सभी हमें बताते हैं, सारी जानकारी देते हैं, रूल फॉलो करवाते हैं, तो हम लोग अगर आगे बढ़े, आगे चल के, तो आप लोगों को भूल नहीं पाएंगे। और यहाँ तक की कोशिश ये करेंगे कि आप लोगों से मुलाकात भी हो हमारी, हम आप सभी लोगों से मिलना भी चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। शहजादी कह रहे हैं आज फिर से लड्डू सो गया है क्या? नहीं सोया है, जग रहा है। और रुको मैं एक बार उसको बुलाने की कोशिश करता हूँ।
ऋषभ जागत है का है मेड़िया। ओ मेड़िया, ऋषभ जागत है का? ऋषभ। ओ माय गॉड। जुबैदा, मैं बताना चाहता हूँ ऋषभ सो चुका है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और उस लड़के को अगर आप पहले जुड़ी होती लाइव में तो मैं उसको बुलाता अपने पास और बैठा करके आपसे बात भी करवाता। और वो वास्तव में सो गया है। बहुत जल्दी आज फिर से लड्डू सो गया। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सो गया है। और हमारे अभिषेक भैया हंस रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, मोस्ट वेलकम है। तो अभिषेक भाई, जिस तरह से आपने हमें मार्गदर्शन दिया, एक छोटा लड़का है हमारा ऋषभ। तो शहजादी जुबैदा जो है उसी को पूछ रही है लड़के को कि कहाँ पर है वो। तो वो सो गया है। वो नीचे, मैं दूसरे खंड में बैठा हूँ, तो वो नीचे सो गया है। तो उसको कल हम जगा कर रखेंगे। जुबैदा जी, कल आप 7:30 बजे प्लीज़ जुड़ जाइएगा हमारी यूट्यूब लाइव में। और आपको हम कल उस लड़के से बात भी कराएंगे, दरबार भी कराएंगे। और अभिषेक भाई कह रहे हैं संदीप बाबू, ये है इमोजी कैसे मतलब किसी के लिए किसी में ना भेजा करिए। कौन सी, ये गेमिंग वाली? संदीप देखो, बता रहे हैं भैया कि ये जो आप भेज रहे हैं ना इमोजी, ये गेम 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 गेम, ये किसी के में ना भेजा कीजिए। वो मने कर रहे हैं। आप वैसी यूट्यूब वाली जो होती हैं उनको लगा कीजिए, गेम 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 ओवर गेम ओवर गेम ओवर गेम ओवर, ऐसा ना भेजा कीजिए। इसमें गलत मैसेज जाता है। अभिषेक भाई बता रहे हैं उसका रूल को फॉलो करो। और जुबैदा जी, वो सो गया है लड़का। और नहीं, आपसे मैं बात जरूर करवाता उसकी, और दरबार भी करवाता। और हमारे अभिषेक भैया ने जिस तरह से हमें सलाह दिया, और जुबैदा जी आपने जो बताया रोहन के दांत के बारे में, तो उसे हमको सुनकर बड़ा तकलीफ हुआ, बड़ा दुख हुआ। मगर अब क्या करें, यही गेम ओवर। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, गेम ओवर। गेम ओवर वाली मैसेज ना भेजा करें। और ऊपर भी गए हैं। हाँ गए हैं ऊपर, गेम ओवर वाली, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसे मत भेजा कीजिए और इमोजी भेजा कीजिए सभी प्रकार की। ये देखिए अभिषेक भाई जो भेज रहे हैं ना, ऐसी ऐसी इमोजी भेजा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका बताने के लिए। और इसी तरह से जो हमारा मित्र ऐसे उल्टा सीधी के इमोजी नहीं जानता, बेचारा क्या करे, नहीं जानकारी होती तो मजबूरी हो जाती। व्हाट्सअप इमोजी भी ना भेजें, व्हाट्सअप इमोजी ना भेजें। और गेम ओवर की इमोजी किसी के में ना भेजा कीजिए। लोग जो है, मतलब ये होता है कि गेम ओवर एक अलग मैसेज जाता है ना, इससे नेगेटिव फील होता है। इस वजह से ऐसे मैसेज नहीं भेजना चाहिए। और मित्रों, तो अब चलते हैं। अभिषेक भाई, जुबैदा जी, रोहन, संदीप, जितने भी हमारे मित्र जुड़े हुए थे, और गेम ओवर और गुस्सा वाली भी ना भेजें, गुस्सा वाली भी ना भेजा करें। बढ़िया हंसते मुस्कुराते रहा करें और हंसने वाली इमोजी भेजा करें। तो अभी विदा लेने का टाइम आ गया है। अभिषेक जी, आप जिस तरह से जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, मोस्ट वेलकम है। आपने जिस तरह से हमें आज गाइड किया, सलाह दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और कल शाम को 7:30 बजे फिर मुलाकात होगी। जुबैदा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, मैगी खाकर आप जुड़ी रहीं, मोस्ट वेलकम है। ठीक है भैया जी, बाय बाय, गुड नाइट तक केयर स्वीट ड्रीम। फिर मिलेंगे कल, बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बहुत भी जुड़ी है आपके बाहू, क्या बहू भी जुड़ी है आपकी सर। थैंक यू बहू। असल में बात ये हो जाता है रोहन की, वो जब मैसेज नहीं करती है तो हमें ये होता है कि हट गई। इस वजह से समस्याएं पैदा होती हैं, और हम उनका ना कुछ कह पाते हैं ना बता पाते हैं। तो आप जुड़ी हुई हैं, तो शीला जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी मम्मी का कल फ़ोन आया था। कुछ पावर के बारे में बात कर रही थी कि बिल पे करना है, भरना है, तो आप बहुआ चले जाइए। तो मैंने उनसे कहा जरूर हम बहुआ जाएंगे। अब से कह रहे हैं अभी शॉर्ट लाइव करोगे तो ज़्यादा लोग आएंगे, इस लाइव में कोई नहीं आता है। ये बात सही कहा आपने अभिषेक भाई जी। मगर आज शॉर्ट लाइव हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि आज टाइम बहुत हो गया है।
और हम कई दिन से सही से सो नहीं पा रहे हैं, हमें बड़ी समस्या होती है। इस वजह से आज शॉर्ट लाइव नहीं चलाएंगे, इसीलिए इसको आज झींक दिया है लंबे से, और कल चलाएंगे शॉर्ट लाइव। सही बात कह रहे हो, शॉर्ट लाइव में बहुत दोस्त लोग जुड़ते हैं। अच्छा एक चीज़ ये बताए, शॉर्ट लाइव में आया करिए, नहीं तो मगर एक चीज़ अभिषेक भाई ये बताइए, शॉर्ट लाइव में का वॉच टाइम जुड़ता है क्या? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये लास्ट सवाल है आपसे, इसके बाद हम विदा ले लेंगे और आप सभी लोगों को भी हाथ जोड़कर कहेंगे कि खाना वाना खाएं और मस्त रात में सोएं। केवल एक सवाल का लास्ट जवाब दीजिए, शॉर्ट लाइव का भी वॉच टाइम जुड़ता है क्या? रियल वॉच टाइम, शॉर्ट लाइव का भी रियल वॉच टाइम जुड़ता है क्या? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसके बाद धीरे से सरकते हैं और कल फिर मिलते हैं आप सभी मित्रों से, और नई ताजगी के साथ, नए जलवे के साथ। और सभी मित्रों से मैं कहना चाहूँगा, हाथ धुलकर खाना खाएं, साफ सफाई अपने आसपास रखें, अपने पड़ोसियों से प्रेम करें, सभी से भाईचारा बना कर रखें, और इंसानियत का परिचय हमेशा देते रहें। किसी गरीब की मदद करें, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। मुझे ये जानकारी मिली थी कि आड़ा यानी कि लौंग, बिरहा बिरहा लाइव आने में वॉच टाइम मिलता है, और खड़े मोबाइल में आने में, शॉर्ट में आने में वॉच टाइम नहीं मिलता है। हाँ हाँ, सबका जुड़ता है, लेकिन इसका ज़्यादा जुड़ता है, लेकिन शॉर्ट में ज़्यादा लोग रहते हैं तो और ज़्यादा मैसेज करेंगे तो उनमें भी ज़्यादा ही मिल आएगा। ओके 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 ओके, थैंक यू, आपकी बात मुझे पसंद आई। और हमारे हिमांशु सिंह जुड़े हुए हैं, राधे राधे, जय श्री राम, यूट्यूब में। और वेंद्रे एंगल बोतल, तो अभी दोस्तों, हाँ अभिषेक भैया जब मोनो हो जाए तो करिए या वाला लाइव। अच्छा 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 अच्छा, ये बात है, समझ गया बात आपकी। और अब हम भरसक प्रयास करेंगे कि हम शॉर्ट में आने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि शॉर्ट में आने के कई फ़ायदे हैं। दीपू शॉर्ट लाइव में कमेंट आने में रीच मिलता है। देखिए हमारे दीपू बता रहे हैं, बिल्कुल सही कहा, शॉर्ट लाइव में कमेंट में आने में रीच मिलता है। और चलते हैं फिर मित्रों, टाइम हो चुका है बहुत, और अब कल मुलाकात होगी लाइव में। और सही कहा आपने, शॉर्ट में लाइव आएंगे और वहीं पर आया करेंगे सीधा रास्ते पर, तो उसका फ़ायदा एक अलग मिलेगा। 8:30 से 9:30 10 तक खींच दिया करेंगे लंबे से, रीच भी मिलता है और फ़ायदा भी होता है। आपने ये सलाह दी हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम भी चलते हैं भैया जी, चलो चलते हैं, राधे राधे, जय श्री राम, सलाम, नमस्ते दोस्तों, बाय बाय, टाटा, थैंक यू। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखिए मैं जैसे ही बटन की तरफ जाता हूँ हाथ लेकर के, वैसे ही थोड़ा सा बढ़ जाते हैं हमारे मित्र, तो फिर रुकना पड़ता है। ये होता है कि चलो रुक लेते हैं, पता नहीं दोस्तों। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को जिन्होंने नहीं किया है। तो अब कल मुलाकात होगी इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म पर, शाम 7:30 बजे से। तो चलते हैं भैया, नमस्कार, ओके, बाय बाय। कोई बात नहीं, सॉरी किस बात के लिए था अभिषेक भैया? ओके, हम अब अभी चलते हैं भैया जी। सॉरी किस बात के लिए आपने कहा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, सॉरी कहने का क्या मतलब होता है? आपने सॉरी कह दिया, हम समझ ना पाए बात को। तो दोस्तों चलते हैं अब, राधे राधे, जय श्री राम, धन्यवाद, सुबह और शाम, ओके, थैंक यू।